नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके जीएस अशोक सत्तावन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत शानदार वैकेंसी लेकर आया हूं। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आज की वैकेंसी आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो साथियों, आज यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में चर्चा करने वाले, जो साथियों 12वीं पास वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की वैकेंसी रहेगी। फिर भी साथियों, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो। यानी साथियों, आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में, इस क्लास में चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, ये जो वैकेंसी निकली है ना, ये 12वीं पास वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, 12वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों वैकेंसी रहेगी। और इस वैकेंसी में पुरुष और महिला दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों ही साथियों इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी रहने वाली है। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी 12वीं पास हो चुका है वो अब इससे अपने तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपको साथियों ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। आपको साथियों इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में बहुत शानदार पद देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की वैकेंसी रहने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में इस बार हमें कितने पद देखने को मिल जाएंगे, कितने पदों की वैकेंसी निकली है। तो साथियों, इस बार आपको इस वैकेंसी में 4128 पद देखने को मिल जाएंगे। 4128 पदों की एकदम धमाकेदार वैकेंसी 12वीं पास वालों के लिए निकली है। और साथ ही यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन से पोस्ट पर कितने पद हमको देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, आपको 3 पोस्ट यहाँ पर मिलने वाली हैं। एक मिलेगी साथियों आपको मग निषेध सिपाही की, जिसमें साथियों आपको 603 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 603 पद आपको देखने को मिलेंगे। कौन सी पोस्ट में साथियों? तो मग निषेध सिपाही में, जो कि साथियों लेवल 3 के अंतर्गत आपकी वैकेंसी आती है। ठीक है, लेवल 3 के अंतर्गत आपकी वैकेंसी आती है। और साथियों, आपको इस वैकेंसी में 1603 पद देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं अगली साथियों आपकी कक्षपाल की, जिसमें साथियों आपको 2417 पद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कक्षपाल में साथियों 2417 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और साथ ही ये जो है लेवल 3 के अंतर्गत ये भी आती हैं। अगर हम बात करें साथियों अगले पोस्ट की, तो साथियों आपके लिए रहने वाले हैं चलन दस्ता सिपाही की, जिसमें साथियों आपको यहाँ पर 108 पद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 108 पोस्ट साथियों आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही ये जो है ना, ये लेवल 2 के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसी आती है। ठीक है साथियों, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, इसकी क्या लास्ट डेट रहने वाली है, इसमें क्या एज है। ठीक है, इन सभी के बारे में साथियों यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है साथियों, बात करें ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट की, किस वैकेंसी के आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, क्या लास्ट डेट रहने वाले हैं। तो साथियों, आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी है ना, इसके आवेदन 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 6 अक्टूबर से 5 नवंबर तक साथियों आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। 6 अक्टूबर को साथियों इस वैकेंसी के आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और साथियों 5 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। देखिए कि इसमें क्या आयु सीमा रखी गई है, कम से कम इसमें क्या एज है, अधिक से अधिक इसमें क्या एज रखी गई है। तो साथियों हम चर्चा कर ले मग निषेध सिपाही की, इसमें साथियों कम से कम आपकी एज होना चाहिए 18। ठीक है, कम से कम साथियों आपकी इसमें एज 18 होनी चाहिए। अगर हम बात करें साथियों मैक्सिमम एज की, तो जो भी विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आता है उसके साथ यहाँ पर एज रखी गई है 25 वर्ष। और जो विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है उसके साथ यहाँ पर एज रखी गई है 27 वर्ष। और जो विद्यार्थी एससी और एसटी के अंतर्गत आता है उसके साथ इसमें एज रखी गई है 30 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज रहने वाली है मग निषेध सिपाही में। ठीक है, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कक्षपाल के बारे में। देखे साथियों, तो इसमें कम से कम आपकी एज होना चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, अगर आप कक्षपाल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो साथियों कम से कम आपकी एज होना चाहिए 18 वर्ष। अगर हम बात कर ले साथियों मैक्सिमम एज की, तो जो भी विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आता है उसके साथ यहाँ पर एज रखी गई है 25 वर्ष। और जो विद्यार्थी ओबीसी के अंतर्गत आता है उसके साथ यहाँ पर एज रखी गई है 27 वर्ष। और जो विद्यार्थी एससी और एसटी के अंतर्गत आता है उसके साथ यहाँ पर एज रखी गई है 30 वर्ष आपकी अधिकतम आयु रहने वाली है कक्षपाल के लिए। ठीक है, आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं साथियों चलत दस्ता सिपाही में।
साथियों इसमें आपकी कम से कम एज रखी गई है 18 वर्ष। और अगर हम बात करें साथियों मैक्सिमम एज की, अधिकतम आयु की, तो जो भी विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आता है उसके साथ यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई है 23 वर्ष और ओबीसी वालों के लिए 25 है और एससी और एसटी वालों के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु रखी गई है 28 वर्ष यहाँ पर आपकी आयु रहने वाली है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें हमको कितना भुगतान करना होगा। तो साथियों जब इसमें आप अप्लाई करोगे तो आपको इसमें 100 रुपए का भुगतान करना होगा सभी कैटेगरी वालों के विद्यार्थियों को। और यहाँ पर हम बात कर रहे साथियों सिलेक्शन मोड की कि इसमें हमारा चयन किस प्रकार होगा। तो साथियों सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि साथियों इसमें आपको 100% देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन साथियों आपका 1 नंबर का रहेगा। तो साथियों जो आपका पेपर होगा 100 नंबर का रहने वाला है और साथियों 100 इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथियों आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद साथियों आपका होगा पीईटी या पीएमटी टेस्ट होगा, फिर साथियों आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर साथियों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें रहने वाला है। और साथ ये है 12वीं पास, एक नई शानदार वैकेंसी आप सभी के लिए रहने वाली है। और साथियों 12वीं पास वाला अब इससे अपने तैयारी में लग जाओ क्योंकि आपको ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। आपको साथ यहाँ पर 4128 पर देखने को मिलेंगे जो साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला।